जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो एकादशी महात्म्य अर्थात 26 एकादशियों के महात्म्य का वर्णन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एक महात्म्य हर एकादशी की एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप एकादशी व्रत का क्या विधान है और एकादशी व्रत की क्या विधि है, आज की वीडियो में सबसे पहले यही बताया जाएगा। तो आइए, जो कहते हैं पुण्य चंद्रमा या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है, तथा जो पुण्य अन्नदान से होता है, जल दान से होता है, स्वर्ण दान से होता है, भूमि दान से होता है, गोदान से होता है, कन्यादान से तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है और हृदय स्वस्थ रहता है, भक्ति श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न होती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ हमेशा कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ को चले जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने का वाला यह एकादशी व्रत होता है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है एकादशी व्रत। अतः आपको मैं लाखों प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रत की क्या विधि है, तो कहा गया है व्रतधारी को दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री से रमण न करना चाहिए। प्रातः एकादशी को कहा गया है लकड़ी तथा दातुन करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर के सेवन करें उसका। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए और पढ़ना नहीं आता है, पाठ करना नहीं आता है, तो वह गीता का पाठ उसे सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए, आज मैं जो भी चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और न किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फल दे करके उनको संतुष्ट करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। दीप माला से भवन में प्रकाश करूँगा और आपके मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र को जपूंगा, इसका जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें और उनसे संकल्प करें और संकल्प के बाद यह प्रण करने के बाद मैं व्रत करूंगा, यह भगवान के सामने प्रण करें। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप झाड़ू लगाओगे तो चींटी आदि जीव उससे मर सकते हैं और बाल भी उस दिन नहीं काटने चाहिए। अधिक न बोलना चाहिए
और गृहस्थियों को अन्न का दान कर देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपटी कुकर्म नहीं करने चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध एकादशी मानी जाती है, लेकिन शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं और वैष्णव उपासकों के लिए योग्य एक द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, गुलफा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कहा गया है मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन उसे करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़ करके उसे खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान और दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करके परिक्रमा उनकी कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अष्ट पुण्य प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, मधुर भाषण करना, कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना, क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार होता है और कहा गया है आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए, मन में दया रखनी चाहिए और इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि एकादशी का महात्म्य और 26 एकादशियों का महात्म्य का वर्णन और एकादशी व्रत की जो विधि है वो इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो आप वीडियो को देख करके आज से सबसे पहले जो एकादशी आएगी उस एकादशी का नाम और वह एकादशी की कथा महात्म्य सुनाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। जय श्री केदार, जय श्री बद्रीनारायण।